हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। कंटिन्यू करते हैं। ओके, डन। तो लेक्चर नंबर 5, 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एनिमल किंगडम में हम मॉलस्कस तक कंप्लीट कर चुके हैं। इकाइनो, हेमी और कॉर्डेटा आज का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, एक बार कंपाइल करा देता हूँ। कंपाइल चलो आज कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में कंपाइल स्लाइड हमने लगा दी है क्या? एक मिनट। ओके, नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आज हम कंपाइल भी कर लेंगे। कंपाइल कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, सारा का सारा। ठीक है, चलो पहले खत्म कराता हूँ इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, फिर कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। अगर मैं इकाइनोडर्मेटा की बात करता हूं तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में हमने उन एनिमल को इंक्लूड किया है जिनकी जो आउटर लेयर है वो इकाइनस है, स्पाइनी है। ठीक है, इकाइनोडर्मा, जिनकी डर्मा स्पाइनी है। ठीक है, इकाइनो, इकाइनो मतलब है स्पाइनी, स्पाइनी। इकाइनो, इकाइनो मतलब स्पाइनी, स्पाइनी डर्मा। इकाइनोडर्मेटा, जहां पर स्पाइनी डर्मा देखने को मिलेगी वो इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बेसिक फीचर मान लो जी सब आपको आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इकाइनोडर्मेटा का हैबिटेट क्या है, कहाँ मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा, तो आप बोलोगे सर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मींस ओनली प्रेजेंट इन मरीन वाटर। मैं आपसे पूछूंगा बेटा इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर इकाइनोडर्मेटा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा इनकी सिमिट्री क्या होती है, आप बोलोगे सर इकाइनोडर्म में एडल्ट रेडियल सिमिट्री शो करते हैं, बट लार्वा बायलिटरल सिमिट्री शो करता है। क्या सीलोम होती है? यस, यू सीलोमेट है। और सीलोम भी इनकी एंटेरोसीलोम है, साइजोसीलोम है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में साइजोसीलोम थी, बट इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक टोटल एंटेरोसीलोम है। इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक टोटल एंटेरोसीलोम है। ठीक है, तो यहां पर एंटेरोसीलोमेट है। क्या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन मिलता है? यस, इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है, मींस माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, माउथ भी है इनके पास, एनस भी है, सेपरेट ओपनिंग है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्लियर है। क्या नोटोकॉर्ड होती है? सर नोटोकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में होती है, पर नर्व कॉर्ड इनके पास होती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड इनवर्टिब्रेट में देखने को मिलती है, पर नोटोकॉर्ड स्पेशली कॉर्डेटा या आगे जाकर के वर्टिब्रेटा में देखने को मिलती है। क्लियर है बिल्कुल। सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या इनके पास रेस्पिरेशन होता है? यस, डर्मल या ब्रैंक्यूल रेस्पिरेशन होता है, बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अच्छा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है इंट्रासेलुलर? टोटली एक्स्ट्रा, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है इनके पास। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इनके पास? नो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इकाइनोडर्मेटा के पास नहीं होता, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्टार्ट हुए थे, या एक्सक्रीटरी सेल बोल सकते हो, प्लेटीएल्मंथीज से, जहां पर हमने टर्म यूज किया था सोलिनोसाइट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल टर्म यूज कर सकते हो। और राउंड वॉर्म के अंदर इनको हम रेनिट सेल बोलते हैं, और आगे बढ़ोगे तो इनको नेफ्रीडिया बोलते हैं। ठीक है, एनिलिडा के अंदर, एंडा के बाद आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने एक्सक्रीटरी सेल के अंदर हमने बात की थी माल्पिगिन ट्यूब्यूल्स और एंटेनरी या ग्रीन ग्लैंड। स्पाइडर के केस में कॉक्सल ग्लैंड की भी बात की थी हमने। ठीक है, आगे बढ़ोगे मोलस्कस में गिल्स बताए थे हमने, गिल्स जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं। और मोलस्कस के बाद हम आगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ध्यान रखना है आपको, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। या ध्यान रखना है जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल टर्म यूज नहीं करेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही, टर्मल या बॉडी के थ्रू ही एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में डिफ्यूज हो जाता है। क्लियर है बिल्कुल। तो रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, फाइनली हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन।
तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लार्वा इनके पास होता है, ठीक है, लार्वा इनके पास होता है, मींस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? यहाँ स्पेसिफिक फीचर क्या है, जैसे हमने बात की थी पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, सीलेंट्रेटा के अंदर हमने स्पेसिफिक फीचर की बात की थी, ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा की, ठीक है, टीनोफोरा में हमने स्पेसिफिक फीचर की बात की थी, तो इनके कॉम प्लेट, कॉम जेली, ठीक है, बायोल्यूमिनिसेंस की। आगे जाकर के हमने प्लेटी और एसके की बात की थी, तो ये एंडोपैरासाइट थे जिनकी लाइफ साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जब एसके के बाद हम आगे बढ़ते हैं एनिलिडा, तो एनिलिडा के अंदर मैंने बताया भी था कि सेंगिवोरस भी थे, एक्टोपैरासाइट भी थे, मतलब पूरा बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं थी इसके अंदर, स्पेसिफिक हम आगे डिस्कस करते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में भी काफी चीजें स्पेसिफिक थी जो हमने कॉकरोच से रिलेटेड कोरिलेट की थी, ठीक है। और मॉलस्कस, मॉलस्कस में एक मॉलस्कस का डायग्राम बनाया था। ऐसे एकाइनोडर्मेटा के अंदर मैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम बनाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो एक एक चीज क्लियर है ना आपको? सबसे पहले हमने बात की दीज एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस, ध्यान रखना है इसका, मैं लिख ही देता हूं। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से स्टारफिश की एक सिंपल आर्म का, ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं, स्पाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं, स्पाइनी प्रोजेक्शंस, स्पाइनी प्रोजेक्शंस, स्पाइनी प्रोजेक्शंस, स्पाइनी। इसके अलावा पेडिकल्स, एक तो ध्यान रखना है आपको यहां पर स्पाइनी प्रोजेक्शन, डर्मिस, और डर्मिस का ओरिजिन क्या होता है ऑलवेज, ध्यान रखना है, एपिडर्मिस एक्टोडर्मल होती है पर डर्मिस मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। इसके अलावा ध्यान रखना है यहां पर एंडोस्केलेटन मिलेगा आपको, एंडोस्केलेटन देखने को मिलने वाला है आपको यहां पर, जो कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं, मीजोडर्मल। या एक काम करते हैं, ये लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो डर्मिस होती है, जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, इसमें तीन चीज ध्यान रखना है आपको, स्पाइनी प्रोजेक्शन, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कैलकेरियस, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैलकेरियस ऑसिकल्स, ठीक है। ये सब क्या काम करते हैं, एक्ट एंडोस्केलेटन, एंडो एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। अगर मैं एकाइनोडर्मेटा की एकाइनस डर्मिस की बात करता हूँ, एकाइनस का मतलब है स्पाइनी डर्मिस, तो उस पर स्पाइनी प्रोजेक्शन होते हैं और कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो एंडोस्केलेटन का काम करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको एकाइनोडर्मेटा के अंदर रखा, ये ध्यान रखना है आपको पहला, ठीक है। चलो अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ, सिस्टम रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और समझा दूं मैं इसका, ओपन टाइप हो गया, क्लोज ओपन टाइप,
जिसको हम हैमल और पेरीहेमल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हैमल एंड पेरी हैमल टाइप। क्या होता है हैमल और पेरीहेमल, समझो मेरी बात। यहां एक रिंग होती है जिसके अंदर लेटरल साइड पर ये ट्यूब्स होते हैं, ये माउथ होगा, ये ट्यूब्स हो गए इनके, और इनके अराउंड, इनको हैमल हैमल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। इनके अराउंड भी, इनकी पेरीफ्री पर, इनके अराउंड भी इनकी पेरीफ्री पर ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो पेरीहेमल बोलेंगे, पेरी पेरी हैमल ट्यूब्स। हैमल ट्यूब्स इनमें होता है बॉडी फ्लूइड, विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, समझो मेरी बात। चलो उसको मैं अभी लेता हूँ वापस। एक बार समझ में आ गया। दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, यानी स्पाइनी बॉडी होते हैं, इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा में इंक्लूड किया है। पहला समझ में आना चाहिए। ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जानते हो, समझ रहे हो। बेसिक पॉइंट जो डिस्कस किए हैं वो सारे आप जानते हो, ठीक है। बेसिक पॉइंट जो डिस्कस किए हैं वो आप सारे जानते हो, ठीक है। जैसे ऑल आर मैरीन, सारे के सारे समुद्री होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास होता ही है, ठीक है, ठीक है। द एडल्ट इकाइनोडर्म सिमेट्री मैंने बता दी है कि एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, पर लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट हैं। और सीलोम की अगर बात करते हैं तो यहां पर कौन सी सीलोम डेवलप होगी? एंटेरो, एंटेरोसीलोम, क्योंकि इससे पहले आप साइटोसीलोम पढ़ रहे थे, अब यहां आकर के एंटेरोसीलोम का फॉर्मेशन हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट है। माउथ ऑन लोअर साइड, जैसे मानो स्टारफिश है, स्टारफिश के नीचे माउथ होगा, नीचे माउथ होगा तो ऊपर एनस होगा। तो वेंट्रल, वेंट्रल साइड पर माउथ होता है, डोर्सल साइड पर एनस होता है, ध्यान रखना। स्टारफिश के वेंट्रल साइड पर माउथ, डोर्सल साइड पर क्या होगा? एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा विद माउथ ऑन लोअर या वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन अपर या डोर्सल साइड। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, इकलौता सिस्टम है आगे जाकर के जहां एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, इसका जो नाइट्रोजनस बेस्ड अमोनिया है बॉडी सरफेस से इसके थ्रू ही डिफ्यूज हो जाता है, इस कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया ना, इकाइनोडर्मेटा को हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्यों बोला? क्योंकि इसमें उन एनिमल को इंक्लूड किया है जिनकी सरफेस पर स्पाइनी प्रोजेक्शन मिलते हैं, जिनका एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स, कैल्केरियस ऑसिकल के मिलने से बनता है डर्मा। और डर्मा का ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। जैसे हमारी भी डर्मिस का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, हमारी एपिडर्मिस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर भी जो एंडोस्केलेटन है वो मीजोडर्मल है, हमारा भी एंडोस्केलेटन मीजोडर्मल है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। आगे
सर्विस वाला पार्ट मैंने समझा दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम ध्यान रखना है ओपन टाइप का, क्योंकि यहाँ कोई हार्ट नहीं है, ध्यान रखना है हार्ट एब्सेंट होता है। हार्ट क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट। सिर्फ ट्यूब्स होते हैं यहाँ पर, माउथ के अराउंड ट्यूब्स होते हैं, लेटरल साइड आर्म्स में भी ट्यूब्स होते हैं, लेटरल साइड आर्म्स में भी ट्यूब्स होते हैं। और ट्यूब में क्या भरा हुआ है, एक बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है जिसका फ्लो नहीं हो रहा। तो सही मायने में ट्रू टाइप का सर्कुलेशन यहां नहीं होता। जो वाटर का फ्लो हो रहा है ना, वही सर्कुलेशन का काम करता है। इसलिए वाटर जो अंदर फ्लो कर रहा है ट्यूब्स के अंदर, उसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो उसका स्पेसिफिक फीचर है जो बताने वाला हूं। यहां पर एक्चुअल में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, क्योंकि हेमल ट्यूब होते हैं, उनके अराउंड पेरी हेमल ट्यूब होते हैं। इनमें एक लिक्विड भरा होता है बॉडी फ्लूइड, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। ओपन टाइप का बोलेंगे इसको, ओपन टाइप का बोल सकते हो। हेमल एंड पेरीहेमल टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो कोई खासा रूल ही नहीं है, समझाता हूं उसके डिटेल में इसको। द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ एकाइनोडर्मेटा क्या है इसका, आप बोलोगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। अब हम बात करेंगे यहां पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम की। जिसको हमने एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी बोला। वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। ठीक है, इसको समझना होगा आपको अच्छी तरीके से, समझो। अच्छा, मैं तो समझा ही दूंगा आपको, पहले आगे ही समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। क्यों बोलते हैं एम्ब्यूलेक्रल, समझाता हूं मैं। समझो, ये एक स्टार फिश है। स्टार फिश के इंटरनल इस तरीके से एक सिस्टम मिल रहा है, इसमें फ्लो ऑफ वाटर होता है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। नो वॉइस, वॉइस परफेक्ट है बेटा। डिवाइस आप एक बार चेक करो, वॉइस ठीक है। चलो खैर, ठीक है, कोई नहीं, समझने की कोशिश करो, और कुछ नहीं है। दो चीजें हम कंफ्यूज मत होना, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम।
वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है स्पॉन्जिस के अंदर, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी वाटर एक्ट एज वेस्कुलर सिस्टम, वाटर एक्ट एज वेस्कुलर सिस्टम यानी जो ट्रांसपोर्टेशन और इन सब में हेल्प करता है, वाटर एक्ट एज वेस्कुलर सिस्टम, वो यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां ट्रू सर्क्यूलेटरी सिस्टम नहीं है, फॉल्स टाइप का है, जिसको हमने ओपन टाइप ऑफ नाम दिया, जिसको हमने हेमल और पेरीहेमल नाम दिया, जिसमें एक बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प नहीं कर रहा, समझ रहे हो, पर होता है, तो हमने ओपन टाइप नाम दे दिया। पर यहां जो वाटर का फ्लो हो रहा है कैनाल्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर, वो एक्चुअल में वेस्कुलर सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, समझना। तो यहां जैसे स्टारफिश ले लो, स्टारफिश के आर्म्स ले लो, ये मानो एक आर्म है इस तरीके से, ऐसे, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इस तरीके से इसके चारों तरफ इसके आर्म होते हैं, उनके सेंटर में ये माउथ होगा, यहाँ माउथ होगा, ये सेंटर में माउथ, माउथ के अराउंड ये एक पेंटागोनल रिंग होंगे, इन रिंग्स में भी ये कैनाल्स होंगे, कैनाल्स के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होंगे, ये छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बने होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक बना भी देते हैं प्रॉपर तरीके से, इनलार्ज करते हैं एक को, एक लार्ज करके दिखाता हूं मैं इसको। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के अंदर बने होते हैं। ठीक है, यहां पर एक वॉल भी होता है, ये स्ट्रक्चर आया। तो स्टारफिश के अंदर देखोगे ना, तो हर एक आर्म के अंदर ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जहां वाटर का फ्लो होता है और जो वेस्कुलर सिस्टम का काम करता है। यहाँ एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मानो स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, स्टारफिश के जो आर्म्स होते हैं ना, इनमें छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स, इनको एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव बोलते हैं, इस वजह से इसको एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव। एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स, अब बताऊंगा क्या काम है एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव का, दरारों का। ठीक है, जिस वजह से इसका सारा रोल है, तो समझने की कोशिश करोगे। पहले पहले समझाऊंगा इसमें वाटर का फ्लो कैसे होता है इन कैनाल सिस्टम के अंदर। मानो ये वाटर है, वाटर इस छोटा सा मैड्रीपोराइड होता है, परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, इसको मैड्रीपोराइड बोलते हैं। मैड्रीपोराइड से वाटर होता हुआ एंटर करता है, वाटर कहां पर, छोटी सी कैनाल के अंदर, इस कैनाल को स्टोन कैनाल बोलते हैं। स्टोन कैनाल वाटर को लेके जाती है एक पेंटागोनल 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 रिंग कैनाल के अंदर, यह है पेंटागोनल रिंग कैनाल। पेंटागोनल रिंग कैनाल, और ये पेंटागोनल रिंग कैनाल यहां से वाटर को होता हुआ लेटरल, ये रेडियल कैनाल लगे हुए हैं उनमें एंटर कराता है वाटर, यहां पर रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल छोटे छोटे लेटरल कैनाल से जुड़े हुए होते हैं, लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल जुड़े होते हैं स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं एम्पुला, पोडियम,
नीचे होता है सकर। और ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर के, इसका स्ट्रक्चर है, ये है ट्यूब फुट। और ऐसे ही ढेरों सारे ट्यूब फुट मिलकर के ट्यूब फीट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ ट्यूब फुट को हम ट्यूब फीट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ट्यूब फुट को बोलते हैं ट्यूब फीट सिस्टम। अब समझने की कोशिश करना एक्चुअल में वाटर का रोल क्या है, क्यों आता है वाटर इन कैनाल सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये मैड्रीपोराइट ऊपर की साइड में होता है, उसका स्टोन कैनाल इन पेंटागोनल रिंग कैनाल से जुड़े होते हैं। वाटर पेंटागोनल रिंग कैनाल में आते ही इसकी हर एक आर्म में एंटर करता है इन रेडियल कैनाल के थ्रू, और रेडियल कैनाल से जुड़े होते हैं लेटरल कैनाल। तो लेटरल कैनाल से होता हुआ सीधा वाटर इस स्ट्रक्चर में आता है, इसको ट्यूब फुट बोलते हैं। ऐसी सारे ट्यूब फुट को मिला दिया जाए तो उसको ट्यूब फीट सिस्टम बोलते हैं। यहां पर एक वॉल भी होता है, वॉल। क्या रोल है इन सबका समझाता हूं अभी, ठीक है। तो अगर मैं एकाइनोडर्मेटा की बात करता हूं तो एकाइनोडर्मेटा का सबसे बेहतरीन फीचर है यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसी पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखो। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, इनडायरेक्टली ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, साथ साथ में इनडायरेक्टली ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही नहीं इसके पास, ठीक है। समझ रहे हो? तो अब एक ही क्वेश्चन बनेगा इस पर कि फ्लो कैसे होगा। तो वाटर की एंट्री सबसे पहले कहां होगी, मैड्रीपोराइट के अंदर, मैड्रीपोराइट से कहां होगी, स्टोन कैनाल के अंदर, स्टोन कैनाल से कहां होगी, पेंटागोनल रिंग कैनाल के अंदर, पेंटागोनल रिंग कैनाल से वाटर कहां जाएगा, रेडियल कैनाल, फिर लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से होता हुआ वाटर एंटर करेगा ट्यूब फुट के अंदर। तो ये एक बार फ्लो पर क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर का एंट्री कैसे होता है, कहां से होता हुआ ट्यूब फुट तक पहुंचता है, ठीक है। तो पूरा समझा रहा हूं आपको। मैड्रीपोराइट लगे होते हैं ऊपर, एक तरह सीप टाइप सिस्टम है, यहां से वाटर की एंट्री होगी, मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, देन फाइनली ट्यूब फुट। और ग्रुप ऑफ ट्यूब फुट को हम बोलते हैं ट्यूब फीट सिस्टम। अब काम क्या है इस ट्यूब फीट सिस्टम का, समझो मेरी बात। जैसे मानो ये बोतल है, ये बोतल रखी हुई है दूर कहीं, शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, एक बोतल है कहीं दूर रखी हुई है बोतल, ठीक है। अब मुझे इस बोतल को उठाना है, ठीक है। मानो मेरा हाथ है, मेरा हाथ की ये लिमिटेशन है, अगर मैं झटके से अपने हाथ की लेंथ को बढ़ा दूं, मानो मेरे हाथ में फोर्स लगे हुए थे, इन फोर्स को खोल दूं तो मेरा हाथ सीधा वहां जाएगा, बोतल को पकड़ेगा, फोर्स को फिर अगेन मैं मेंटेन कर लूं तो मेरा, समझ रहे मेरी बात। ये बोतल वहां पर है, अभी बोतल दिखाई थी मैंने, ये बोतल रखी हुई है, ये बोतल रखी हुई है यहाँ पर, बहुत दूर रखी हुई है बोतल, ठीक है, बोतल काफी दूर रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, अपने हाथ को झटके से वहां तक पहुंचाया और मेरे हाथ के सारे फोल्ड खुल गए, और खुल गए तो मेरे हाथ की लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी और सीधे मैं बोतल को पकड़ूंगा, उठा के खींच लूंगा यहाँ पर। मेरी बात समझ रहे हो? बोतल वहां थी पर मेरे हाथ में आ गई, क्यों? क्योंकि मैं अपने सारे फोल्ड्स ओपन कर दिए। तो मेरे इन आर्म के अंदर जो फोल्ड है बेटा, इनको एम्ब्यूलैक्रल फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्यूलैक्रल फोल्ड। तो एक्चुअल में सारा खेल इन एम्ब्यूलैक्रल फोल्ड का है, और इन एम्ब्यूलैक्रल फोल्ड समझने की कोशिश करना, ये पूरे के पूरे एम्ब्यूलैक्रल फोल्ड बने हुए हैं, एम्ब्यूलैक्रल फोल्ड। तो एक्चुअल में इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? जैसे मानो मैं वाटर के फ्लो को इस वाली आर्म में इंक्रीज कर दूंगा, अगर वाटर के फ्लो को इस वाली आर्म में इन कैनाल्स के थ्रू इंक्रीज कर दूंगा तो वाटर के प्रेशर की वजह से फोल्ड खुल जाएंगे और इस आर्म की लेंथ बढ़ जाएगी, और इसकी लेंथ बढ़ने से क्या होगा, ये अपने ऑब्जेक्ट को कैसे कैच करेगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मानो ये सारा फ्लो वाटर का कहां गया, इस वाली आर्म के अंदर गया, ये वाटर गया, ये वाटर गया, ये वॉल्व है, वाटर को जाने तो देगा पर वापस आने नहीं देगा। सारा वाटर इस एम्पुला के अंदर, इस पोडियम के अंदर और साथ में सकर के अंदर भर गया, ठीक है। जैसे ही वाटर का फ्लो होगा ये खुल जाएंगे, खुलते ही मानो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये वॉल्व लगा हुआ था, ये पोडियम था और नीचे सकर बना हुआ था, समझना। जैसे ही वाटर का फ्लो होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन एम्पुला, एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, वाटर बाहर तो जा नहीं पाएगा, वाटर बाहर जाने की कोशिश करेगा पर नहीं जाएगा, तो वाटर कहां जाएगा, नीचे।
जब वाटर नीचे जाएगा तो शक्कर की लेंथ, पोडियम की लेंथ बढ़ जाएगी और शक्कर यहां चिपक जाएंगे। इससे समझने की कोशिश करना। बचपन में आपने कभी ऐसे गन यूज किए होंगे जिनमें आगे, ठीक है, एक लगा रहता था, वो दीवार से चिपक जाता था, शक्कर टाइप का, ठीक है, वैक्यूम क्रिएटर। कभी धनुष बाण चलाया हो, ठीक है, धनुष में भी आगे जो बाण होता है उसमें लगा रहता है एक प्लास्टिक का, शक्कर चिपक जाता है, शक्कर का काम करता है। कभी किया है ऐसा, चलाया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब जब वाटर का फ्लो करोगे ना इसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, तो एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाटर बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि वॉल्व लगा हुआ है, तो वाटर नीचे जाएगा, पोडियम का साइज बढ़ जाएगा और शक्कर चिपक जाएंगे ऑब्जेक्ट से। तो इसको किसी भी फूड को होल्ड करना होता है तो वाटर का फ्लो बढ़ाती है एक आर्म के अंदर, एम्ब्यूलेक्रल फोल्ड खुल जाते हैं और शक्कर वहां जाकर के चिपक जाते हैं और उस फूड को होल्ड कर लेती है। यानी फूड गैदरिंग में भी हेल्प करती है स्टारफिश, यानी इस फाइलम के मेंबर, ठीक है। तो समझ में आया ना क्या मतलब है, क्या पर्पस है इसका। वापस आ रहा हूं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द एंडो एकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो हेल्प किसमें करता है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, एंड इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। क्योंकि वाटर का जो फ्लो हो रहा है, अब बच्चा कहेगा सर वाटर अंदर तो आ रहा है पर जा कहां रहा है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होकर धीरे धीरे निकल जाता है, ठीक है। जब वाटर निकलता है तो उस समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल हो जाता है, और सक्कर्स और लैम्ब्यूलेक्रल ग्रुप के थ्रू ये फूड को कैप्चर भी कर लेते हैं, होल्ड भी कर लेते हैं, समझ रहे हो, उसमें भी हेल्प मिल जाती है। समझ में आई है नहीं आई, आई है नहीं आई बेटा। हाँ, इस डायग्राम को नोट्स में बनाना है, बहुत काम का डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि यही इसका बेसिक फीचर यही है, इसको तो समझना ही पड़ेगा। एक तो यहाँ वाटर के फ्लो पर क्वेश्चन बनता है, तो वाटर का फ्लो आप बता पाओगे कि एक्चुअल में वाटर का फ्लो कैसा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे, कोई खास नहीं है। मैड्रीपोराइड स्टोन कैनाल, पेंटाकोनल रिंग कैनाल, रेडियस पे लगी हुई है रेडियल कैनाल, और उनके लिटरल साइड में लिटरल कैनाल, वॉल्व लगा हुआ है, ट्यूब फुट है, एक ट्यूब फुट के 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम, शक्कर, कहीं से भी खुला हुआ नहीं, बंद है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन से वाटर बाहर निकलेगा। सेंटर में माउथ होता है, माउथ, वेंट्रल साइड पर माउथ होता है, डॉर्सल साइड पर एनस होता है, ठीक है। कैसे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पोडियम की लेंथ बढ़ती है, शक्कर चिपक जाते हैं, तो किसी भी चीज को होल्ड करने में इसका रोल होता है। समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल वे में, टिपिकल चीजें नहीं है, ये एक स्पेसिफिक चीज थी जो समझनी थी, बात बाकी के तो अभी कंपाइल करा के कुछ समझा ही देता हूँ। बीएमएस सर बहुत बढ़िया। तो सेक्स तो सिंपल है, लास्ट में बचता है सेक्स। सेक्स सेपरेटेड होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लार्वा होता है, मींस यहां पर अगर लार्वा है तो आप क्या बोलोगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। तो सेक्स आर सेपरेटेड, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि फ्री स्विमिंग लार्वा यहां पर प्रेजेंट होता है। फिनिश, इतना ही याद रखना है आपको, फ्री स्विमिंग लार्वा यहां पर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, एक तो एस्टेरियास, एस्टेरिया पूछ सकता है, स्टारफिश को बोलते हैं एस्टेरिया। इकाइनस, सी अर्चिन, इकाइनस उस तरीके से होगा, इकाइनस, मानो कि पूरी बॉडी पर स्पाइंस लगे हुए हैं, इकाइनस, सी अर्चिन। एक होता है एंटीडॉन, सी लिली, एक लौता अकेला है जो सिसाइल होता है, सिसाइल, अटैच विद सॉलिड सरफेस, सिसाइल अटैच विद सॉलिड सरफेस। अटैच विद सॉलिड सरफेस, सी लिली एक लौता है जो सॉलिड सरफेस से अटैच होता है। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, बिल्कुल कुकुम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुकुमेरिया का कुकुम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटल स्टार, क्वेश्चन आता है, ब्रिटल स्टार, इसी को ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो चार
1 2 3 4 4-5 एग्जाम्पल हैं, 4-5 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे एनसीईआरटी के, मान के चलो, ठीक है। जिसमें सी लिली, लिली का फ्लावर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, सिसाइल अटैच विद सॉलिड सरफेस ऑफ फ्यूरा, ब्रिटल स्टार होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। इकाइना सी अर्चिन, ठीक है। एस्टेरिया, एस्टेरिया की बात करते हैं तो स्टारफिश, ये इसके मेंबर हैं। दो के डायग्राम दे रखे हैं इन्होंने, दो डायग्राम दे रखे हैं इन्होंने, एक तो स्टारफिश का दे रखा है और दूसरा ना ऑफ्यूरा का दे रखा है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्टारफिश और ऑफ्यूरा। स्टारफिश को एस्टेरियास बोलते हैं, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। इन दो के डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूं उसको एक बार फिर से, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो, इकाइनो मतलब इकाइनस, इकाइनस का मतलब है स्पाइनी। डरमेटा, डर्मा, ऐसे एनिमल जिनकी डर्मा स्पाइनी थी, जिनमें कैल्केरियस ऑसिकल थे, और डर्मा का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, यानी इन स्पाइंस का और इन कैल्केरियस ऑसिकल का ओरिजिन भी मीजोडर्मल था, ठीक है, जो उसका एंडोस्केलेटन बना रहा था। तो ऐसे एनिमल को उठा के हमने किस फाइलम में रख दिया? इकाइनोडर्मेटा के अंदर रख दिया, पहला। दूसरा, इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन, ये ओनली समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 2, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल दोनों। एडल्ट में रेडियल, लार्वा में बायलेटरल, ठीक है। सीलोम कैसी होगी? यू सीलोमेट है पर साइजो सीलोम है। ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लेन, भाई ट्यूब विद इन ट्यूब है, कंप्लीट है, माउथ भी है, एनस भी है, पर इसमें एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है। मींस ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोटोस्टोम नहीं है, ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिस्टम की बात कर लेते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, यस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ भी है, एनस भी है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लेन है, और ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोटोस्टोम नहीं है, ड्यूटेरो, एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, कैनाल नहीं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, इसको हेमल और पेरी हेमल बोल सकते हो, क्योंकि ट्यूब्स होते हैं हेमल, और उनके ऊपर एक ट्यूब्स और होते हैं पेरी हेमल, जिसमें बॉडी फ्लूइड भरा होता है विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, फ्लो नहीं होता क्योंकि हार्ट नहीं होता इनके पास, ठीक है। आप ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हो इस टाइप के। सारा काम यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम कर रहा है, सर्कुलेटरी की इतनी जरूरत ही नहीं है। माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, एनस डोर्सल साइड पर होता है, और मेड्रीपोराइड भी डोर्सल साइड पर होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही नहीं इनके पास, ठीक है। इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, क्योंकि इनकी आर्म के अंदर एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव होते हैं, जब उन ग्रूव को, दरारों को खोल देते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से होल्ड कर सकते हैं या किसी भी फूड को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सकर्स का रोल होता है और वाटर फ्लो का रोल होता है। वाटर कहां से एंटर करता है अंदर फ्लो करने के लिए? मेड्रीपोराइड से। कहां जाता है? स्टोन कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल से, रेडियल कैनाल से, लेटरल कैनाल से, ट्यूब फुट, और कई ट्यूब फुट के मिलने से ट्यूब फीट सिस्टम बनता है, समझ रहे हो। ट्यूब फुट में एम्पुला होता है, पोडियम होता है, सकर होता है। वाटर एंटर कर जाता है पर एग्जिट ड्यू डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस है लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलना होता है ना, ऐसे अपने एक आर्म को उसने बढ़ाया, पकड़ के आगे बढ़ गई, दूसरी आर्म को वहां बढ़ाया, पकड़ के आगे बढ़ गई, तो आगे मूव करने में इसको हेल्प मिलती है इस सिस्टम के थ्रू। लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, और ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एज वेल एज धीरे से आप कह सकते हो इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। समझे या नहीं समझे? बीएमएस बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है, ओके। लोकोमोशन समझा दिया मैंने। अब रिप्रोडक्शन की बात आती है, रिप्रोडक्शन में क्या हेल्प कर रहा है? बिल्कुल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है, सेक्स सेपरेट है, पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और लार्वा होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। फिनिश। एग्जांपल आपको याद करने हैं, ठीक है, तो इसमें डायग्राम आपको याद रखने हैं। अब लास्ट में आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा समझना होगा, हेमिकॉर्डेटा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हेमिकॉर्डेटा को।
ये आ गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर दिख रहा है ना, इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं, इसको हम कॉलर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम ट्रंक बोलते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ठीक है। प्रोबोसिस जो होता है ना, टंग लाइक होता है, देखने में टंग जैसा होता है, टंग लाइक दिख रहा होगा, टंग जैसा, ठीक है, टंग लाइक, इसीलिए इसको टंग वॉर्म भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टंग वॉर्म। और इसके अंदर यहां पर एक ग्लैंड दिख रहे हैं, इनको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इट इज एक्सक्रीटरी ग्लैंड। और इनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हो, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हो। प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोटोनेफ्रिडिया, एक्सक्रीटरी ग्लैंड है बेटा, ठीक है। जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहां माउथ आ गया, माउथ, माउथ भी है इनके पास, और यहां पर एनस भी है। माउथ और एनस दोनों है, मींस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चल मैं इनको अपने हेमिकॉर्डिटा में रखा ड्यू टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। जिसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। समझना, हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है ना, हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है उसका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल। हमें स्टार्टिंग में लगा ये नोटोकॉर्ड है, पर ये नोटोकॉर्ड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम क्या, स्टोमोकॉर्ड। बाद में बोले इसको स्टोमोकॉर्ड, पहले हमने इसको नोटोकॉर्ड ही समझा था। पर इसका ओरिजिन जब एक्टोडर्मल देखा हमने कहा यार ये नोटोकॉर्ड तो नहीं है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ठीक है। पर माउथ के पास मिलती है, माउथ के पास, और माउथ को बोलते हैं स्टोमा, इसलिए इस कॉर्ड का नाम रख दिया हमने स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड ड्यू टू, ठीक है, प्रेजेंस नियर द माउथ, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड। तो इसलिए इसका ओरिजिन क्या हो गया, एक्टोडर्म। इसी की वजह से हमने इसको कॉर्डेटा में रखा था, बाद में उठा करके हमने इसको हेमी कॉर्डेटा में रख दिया। हेमी मतलब पार्शियली कॉर्डेट, समझे। चलो, अब ये जो दिख रहे हैं ना, ये जेनाइटल विंग्स होते हैं, जेनाइटल विंग्स, जेनाइटल विंग्स। और सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको गिल्स बोलते हैं फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन। जेनेटल विंग्स की अगर बात की जाए, जेनेटल विंग्स की अगर बात की जाए, ध्यान रखना है, इसमें डीयू होते हैं, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगी इनके अंदर, टंग वॉर्म के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा। तो जेनेटल विंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, इसको डीयू भी बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा, एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा। ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। अब यहाँ आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको हेपेटिक सीके बोलते हैं, हेपेटिक। हेपेटिक सिक्का क्या रिलीज करते हैं, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम।
रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, एनएस यहाँ पर है। चलो, तो ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज दे रखा है, समझाता हूँ अभी। अच्छा, सर्कुलेशन में भी ध्यान रखना आपको, सर्कुलेशन। ओपन या क्लोज? ओपन टाइप। क्लोज नहीं होता, ओपन टाइप होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या पिगमेंट होते हैं? यस, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? वेनेडियम। ये ध्यान रखना है, वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, किसका डायग्राम है दिखाता हूँ ये वाली बात में। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये ध्यान रखना है, कॉलर जो हमने बात की, कॉलर वो ये वाला पार्ट कॉलर है, ये वाला पार्ट कॉलर नहीं है, ये ट्रंक है। ये पूरा ट्रंक होता है, यहां से यहां तक पूरा ट्रंक होता है। कॉलर ये वाला पार्ट होता है जिसके अंदर यहाँ माउथ और स्टोमोकॉर्ड होती है, ठीक है। ये प्रोबोसिस हो गया, टंग लाइक, सो इट इज कॉल्ड टंग वॉर्म। हेमीकॉर्डेटा को हम टंग वॉर्म भी बोलते हैं। इनका हैबिटेट क्या होगा जरा बताओ, हैबिटेट। मैरीन, समुद्री जल में मिलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा उनका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो। सिमिट्री क्या होगी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। सिमिट्री क्या होगी? बायलेटरल सिमिट्रिकल, ठीक है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है एब्सेंट? सेगमेंटेशन एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। ऑर्गन सिस्टम आपको पता है, सिमिट्री बाय लेटरल आपको पता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा आपको पता है। समझ रहे हो? सारी चीजें पता है आपको। सेगमेंटेशन आपको पता है एब्सेंट है इसके अंदर, सिमिट्री बायलेटरल आपको पता है, ठीक है। सीलोम यू सीलोमेट है, साइजो या एंटेरोसीलोम? यू सीलोमेट। एंटेरोसीलोम, एंटेरो, अब सबके अंदर एंटेरोसीलोम ही मिलेगी, समझ रहे हो? सबके अंदर। डाइजेशन कंप्लीट है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर हेपेटिक सिक्के भी मिलते हैं जो रेस्पिरेटरी एंजाइम रिलीज करते हैं। माउथ सेपरेट है, एनस सेपरेट है, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लेन है इसके अंदर, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये डायग्राम जो रखा है किसका है? ये डायग्राम, ये बेलेनोग्लोसस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो दे रखा है ना, बेलेनोग्लोसस का दे रखा है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और याद रखो, सेकोग्लोसस। सेकोग्लोसस, तो दो एग्जांपल याद रखने हैं, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। जो एग्जांपल दे रखा है वो बेलेनोग्लोसस का दे रखा है, ठीक है। टंग वॉर्म बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रोबोसिस होता है, टंग लाइक। इसी में एक्सक्रीटरी ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल, समझ गए? स्टोमा मतलब माउथ, माउथ के पास नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। पर ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल होता है और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा में रखा। जेनाटल विंग्स, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर है बिल्कुल। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन क्लियर है। हेपेटिक सी के डाइजेशन, एनस कंप्लीट ट्यूब विद इन ट्यूब। बताओ समझ में आया नहीं आया? सारे क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे इस एक सिंगल डायग्राम से, सारे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बच रहा, सारे सिस्टम आ गए, सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब कुछ आ गया इसके अंदर। बिल्कुल फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। ये समुद्र जो होता है ना, उसके बॉटम पर होते हैं, बहुत फ्रेजाइल बॉटम पर नीचे होंगे, ठीक है। और एक्सक्लूसिवली मरीन, ओनली ओनली मरीन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। इनका प्रोबोसिस थ्री पार्ट में डिवाइड किया, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये याद रखना है। एनसीईआरटी में थोड़ा वो मैंने करेक्शन करवाया डायग्राम के अंदर, वो ध्यान रखना। थ्योरी में सही लिख रखा है, थ्योरी सही है, डायग्राम में थोड़ा एरो वाला बात आ गई, वो मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है।
यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब कंपाइल करता हूं सारे इन्वर्टिब्रेट का, फिर वर्टिब्रेट स्टार्ट करते हैं। सारे इन्वर्टिब्रेट को कंपाइल करके वर्टिब्रेट स्टार्ट करते हैं। ऑडिटा अभी नहीं, पहले मैं कंपाइल कर दूं। अब आज के लिए आपका एक होमवर्क है, सभी को करना है। हाफ चार्ट पेपर की एक शीट लेंगे, हाफ चार्ट पेपर की, ठीक है। उसमें कुछ कॉलम्स बनाएंगे आप। इस तरीके से कॉलम्स बनाएंगे आप। एनसीईआरटी में बना हुआ है पर उसको और मॉडिफाई करोगे। एनसीईआरटी में बना हुआ है ना, उसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करोगे आप, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। सारे इन्वर्टिब्रेट को टिप्स पर लेकर के आना है उसके उसके लिए। जितने आ जाए उतने, बाद बाकी का आपको तो फेयर बनाना है। इसको रफ बना के बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि करना क्या है आपको। ठीक है, जैसे यहां सब ऊपर क्या करोगे, फाइलम लिखोगे, सारे के सारे फाइलम। जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जैसे स्टीनोफोरा, जैसे प्लेटी एल्मंथीज, एसके एल्मंथीज, जैसे एनेलिडा, जैसे ऑर्थोपोडा, जैसे मॉलस्का, एटसेट्रा, सारे लिखोगे आप। ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, करना क्या है आपको, कंपाइल करके समझाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं करना क्या है, ठीक है। फिर यहां आप क्या करोगे, इन सब के बेसिक फीचर, इनका हैबिटेट क्या है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनकी सिमिट्री क्या है, ठीक है। इनमें सीलोम होती है नहीं होती, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है, डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन, ठीक है। बॉडी प्लान क्या है इनका, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ध्यान रखना है आपको, जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर हो गए, हैबिटेट हो गए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमिट्री हो गई, सीलोम हो गई, डाइजेशन हो गया, बॉडी प्लेन हो गया, जर्म लेयर हो गए। अब सिस्टम की बात कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद हम आ जाएंगे इसके स्पेसिफिक फीचर। लास्ट में एग्जांपल, कुछ इस तरीके से आपको पूरे चार्ट पर ड्रॉ करना होगा सारे फाइलम, और उन सब के जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, उन सबको लिखना पड़ेगा इंक्लूडिंग एग्जांपल। स्पेसिफिक फीचर और एग्जांपल लास्ट में कॉलम आएगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, देखो एक एक करके मैं लेके चल रहा हूं, आज सीख तो जाओगे कम से कम आप। आपको करना क्या है, जैसे सबसे पहले मैं पॉरीफेरा की बात करता हूं। पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या है बताओ जरा, पॉरीफेरा कहां मिलते हैं। पॉरीफेरंस आप बोलोगे सर ये मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं, बट सम ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर लाइक स्पॉन्जेला, शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे यहां पर, सम इसे स्पॉन्जेला, ठीक है। पॉरीफेरा का समझ में आ गया।
मैं पूछूंगा सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या है, सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या लिखने वाले हो सर? सिलेंट्रेट जो होते हैं वो भी मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलते हैं, मोस्टली मरीन वाटर बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, जैसे हाइड्रा, ठीक है। टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर सर, ओनली मरीन वाटर। प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज ये एंडोपैरासाइट होते हैं, बट सम केस में फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था प्लानेरिया प्लेटियलमंथीज के अंदर और रैप्टाइटिस एस्केलमंथीज के अंदर, ठीक है। एनिलिडा ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल अर्थवॉर्म, फ्रेश वाटर का एग्जांपल लीच और मरीन वाटर का एग्जांपल नैरिस, ठीक है। ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं, सर ऑर्थोपोड कहां होते हैं? हैबिटेट क्या है ऑर्थोपोड का? हैबिटेट ऑर्थोपोड का एवरीवेयर, भाई मॉस्किटो, फ्लाई, बटरफ्लाई सब भाई हवा में होते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं, आप समझ रहे हो। मरीन वाटर के अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने झींगा बताया था आपको, ठीक है। फ्रेश वाटर में डेफनिया, समझ गए ना मेरी बात। टेरेस्ट्रियल तो भरे पड़े हैं कॉकरोच जैसे, ठीक है, सब जगह होते हैं। चलो ठीक है, ऑर्थोपोड। मोलस्कस कहाँ होते हैं? मोलस्कस मरीन वाटर में होते हैं बट टेरेस्ट्रियल, सेमी टेरेस्ट्रियल नेचर के भी होते हैं, ठीक है। मोलस्कस के बाद कौन आता है? मोलस्कस की बात बताओ जरा। इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन, जो मैंने आज कराया था, आज वाला समझ में आ गया। हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। यहां तक क्लियर हो गया? पहला पॉइंट सबका कंपाइल कर दो आपने। सेकंड पॉइंट उठाओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, अब सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल एक जैसा होगा, ठीक है। सिमेट्री बताओ। सर पॉरीफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बट समसो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अब यहां से यहां तक बाइलेटरल सिमेट्री। बस इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल और लार्वा होता है बाइलेटरल, एकदम ब्रेन में सेट। आगे बढ़ते हैं। सर सिलोम बताओ। सिलोम, पॉरीफेरा में सिलोम नहीं होती। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एसिलोमेट है पर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, यहां से स्यूडोसिलोम बन जाती है और एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा ट्रू सिलोम। सर डाइजेशन बताओ। पॉरीफेरा के अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर, यहां पर इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों, मतलब एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों, ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट। पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन मिलता है एस्केलमेंथीज के अंदर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर चालू हो गया था, यहां से टोटली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बॉडी प्लेन, सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक, और यहां से ट्यूब विद इन ट्यूब, सभी के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब। जर्म लेयर बताओ। जर्म लेयर भाई यहां नहीं होते, डिप्लोब्लास्टिक, यहां से टोटल ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम कहां से जनरेट हुआ था? आप बोलोगे सर यहां तक ब्लाइंड सैक, इन दोनों के अंदर ब्लाइंड सैक, ये पैरासाइट था, यहां से ट्यूब विद इन ट्यूब सभी के अंदर एस्केलमेंथीज से। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होता है, इसमें भी बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस, एनिलिडा में भी बॉडी सरफेस। हाँ, ऑर्थोपोडा से रेस्पिरेटरी ऑर्गन चेंजेस हुए। ऑर्थोपोडा के अंदर गिल्स भी मिलते हैं, बुक गिल्स भी मिलते हैं, बुक लंग्स भी मिलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी होता है। मोलस्का में गिल्स होते हैं, ठीक है। इखाइनोडर्मेटा के अंदर जनरल बॉडी सरफेस और हेमिकोडेटा में गिल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन, यहां बॉडी सरफेस से। हाँ, प्लेटी में फ्लेम सेल सबसे पहली बार बने थे, फ्लेम सेल। यहां पर रेनिट सेल, यहां पर नेफ्रीडिया। ऑर्थोपोडा के अंदर मैंने बताया था मालपिगिन ट्यूब्यूल भी थे, ग्रीन ग्लैंड, एंटीरियर ग्लैंड भी थे और कॉक्सल ग्लैंड भी थे। मोलस्का में गिल्स ही थे दोनों के लिए। इखाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और आगे जाकर के प्रोबोसिस ग्लैंड हेमिकोडेटा के अंदर। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, ध्यान रखना, इनिशियल फॉर्म के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत रेयरली थी, ठीक है। आगे जाकर के डोमिनेंट हुई। फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप का था पर आगे जाकर के सेक्सुअल हो गया, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहां पर एचएमबी कंडीशन मिलती थी, यानी एक ही सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमीट बनते थे।
फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता था, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था क्योंकि लार्वा था यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर भी बात करते हैं तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है नहीं, एचएमवी कंडीशन डोमिनेंट है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हाँ, कहीं कहीं सेल भी मिल जाता है पर मोस्टली क्रॉस होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होता है। टीनोफोरा की बात कर लेते हैं, टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ना एचएमवी मिलती है पर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होता है, समझ रहे हो, लार्वा प्रेजेंट होता है, क्यों, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा इसलिए, ठीक है। प्लेटियलमंथीस और एस्केलमंथीस की बात करते हैं, मैनी लार्वल स्टेज, फर्टिलाइजेशन सेल भी होगा और क्रॉस भी होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों, समझ रहे हो, यहां तक प्लेटियलमंथीस तक एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है। एसके में सेक्सुअल डोमिनेंट हुआ और यहां आके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिली एसके एलमंथीस में। मेल और फीमेल एस्केरिस को मैंने डिस्टिंग्विश भी कराया था, मेल का साइज छोटा, फीमेल का साइज बड़ा। मेल का टर्मिनल एंड या पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है, फीमेल का स्ट्रेट होता है। मेल में क्लोएका और पिनियल सीटे होते हैं, फीमेल में क्लोएका पिनियल सीटे नहीं होते, समझ में आ गया। मेल में सिंगल टेस्टिस होती है, फीमेल में पेयर में होते हैं, डाइडेल्फिक कंडीशन होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां से स्टार्ट हो गई थी। हाँ, एनिडा में तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती ही है, ऑर्थोपोडा में मिलती है, मोलस्का में मिलती है, आगे सब जगह मिलेगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्पेसिफिक फीचर में क्या लिखोगे भाई, पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर आप बताओगे, यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, पूरा एकदम स्पेसिफिक सारे पॉइंट वाटर कैनाल सिस्टम के। और पॉरीफेरेंस के सारे एग्जांपल, 3 ही एग्जांपल मैंने पॉरीफेरेंस में कराए थे, याद हो आपको, ठीक है, ओनली 3 एग्जांपल, ओके, जो आपको लिखने हैं और अटैच कर लेने हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा सारा। ऐसी सिलेंट्रेटा के अंदर मैंने 5 एग्जाम्पल लास्ट में कराए थे और 3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कराए थे। जैसे पॉलिप बताया था मैंने, हाइड्रा, अडेम्सिया, गोर्गोनिया, और मेडुसा बताया था, ऑरिलिया, ठीक है। पॉलिप और मेडुसा दोनों कहाँ मिलते हैं, ओबेलिया एंड फाइसीलिया, याद आया, ठीक है। और 5 एग्जाम्पल मैंने सेपरेट कराए थे, सी पैन, सी फैन, सी, समझ रहे हो ना मेरी बात, और मैंड्राइना, ब्रेन कोरल, याद हो आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। ऑफ्यूरा, सॉरी ऑफ्यूरा बोल गया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया, ठीक है। टीनोफोरा में 2 ही एग्जांपल मैंने कराए थे, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। प्लेटियलमंथीस के अंदर मैंने एग्जांपल प्लेटी 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 में 2 कराए थे, प्लेटवॉर्म, टीनिया, और साथ में कराया था मैंने फैशियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक। एस्केलमंथीस में 3 कराए थे, होगवॉर्म भी कराया था मैंने, एंसाइलोस्टोमा, ठीक है, एस्केरिस भी कराया था, और बाउचेरिया बैनक्राफ्टी भी कराया था। एनिडा में 3 कराए थे, नेरिस, ऑर्थोपोडा, सॉरी नेरिस, अर्थवॉर्म और लीच। ऑर्थोपोड्स के अंदर मैंने इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट वाले बता दिए थे आपको, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं, लैसीफर, लैक इंसेक्ट, हनी बी, ठीक है, एटसेट्रा। और गिरगिरियस भी बता दिए थे मैंने, टिड्डी, लोकस्टा, और एक और बताया था मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है, वेक्टर, मॉस्किटो। मोलस्कस, ऐसी मोलस्कस के अंदर मैंने काफी एग्जांपल बताए थे। मोलस्कर और एकायोडर्मेटा के एग्जांपल आप भूलोगे तो मोलस्कस और एकायोडर्मेटा को अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। और लास्ट में हेमिकोडेटा, वहां 2 ही बताए, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये तरीका समझ में आया नहीं आया, बताओ फटाफट, ये तरीका समझ में आया नहीं आया। एनसीईआरटी में भी दे रखा है पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं दे रखा, इसको आपको प्रॉपर चार्ट पर बनाना है, और एक बार चार्ट प्रिपेयर कर लिया ना आपने, परमानेंट ये आपका हो गया, टिप्स पर आ जाएगा पूरा का पूरा, एकदम टिप्स पर, एकदम टिप्स पर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट बताओ, यहां तक सेट हुआ ब्रेन में या नहीं हुआ, एकदम क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक फीचर में सबके स्पेसिफिक फीचर, जैसे पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम बताओगे, एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताओगे, ठीक है, स्पेसिफिक फीचर। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर 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 क्लियर, डन। अब चालू करते हैं कोर डेटा, चलो, ये आपका होमवर्क है, करना है। आप सामने होते तो मैं आपसे डिस्कस भी करता, ठीक है, पूछता भी सारे के सारे एग्जाम्पल, पर हम मान के चल रहे हैं आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, रूम में बैठे हो तब भी ईमानदारी से काम कर रहे हो, ठीक है, समझे। बेहतरीन, चलो। तो
आज मैं सबसे पहले बात करता हूं कॉर्डेटा। क्या बात करते हैं? फाइलम कॉर्डेटा। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फाइलम कॉर्डेटा तक कोई भी डाउट हो, कोई भी? डाउट, डाउट, डाउट। रिवीजन मैंने करा दिया है, ऐसे ही आपको कंपाइल करना है सारा का सारा, ठीक है? आज जब आप चार्ट पेपर बना लोगे ना तो सारा का सारा याद हो जाएगा कंपाइल करके, ठीक है? पहले मैं कॉर्डेटा की बेसिक बात बता दूं। अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो वही, अब ध्यान ये रखना है आपको। अब फाइलम हम एक ही पढ़ने वाले हैं, कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर अंदर क्या पढ़ोगे आप? कॉर्डेटा के अंदर आप क्लासेस पढ़ोगे। जैसे भाई बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश की क्लास पढ़ोगे, समझ रहे हो ना? एम्फीबिया क्लास है, रेप्टिलिया क्लास है। ये पता होना चाहिए आप पढ़ने क्या वाले हो, दिमाग में कुछ और रहता है फिर आपके, ठीक है? तो ध्यान रखना, अब जो आप पढ़ोगे ना इसके अंदर वो क्लासेस पढ़ोगे। तो आज पहले मैं बेसिक फीचर बताऊंगा फाइलम कॉर्डेटा के। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पता ही है। हैबिटेट इनका आपको जानते ही हो, सब जगह मिलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, सिमेट्री आपको पता है, लेवल समझ रहे हो? बॉडी प्लान आपको इसका पता ही है, इन सबका, हम सबका जो बॉडी प्लान है, ठीक है? ट्यूब विद इन ट्यूब, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, सीलोमेट है हम लोग, पता ही है आपको। भाई नोटोकॉड हमारे अंदर होती है, बेसिक फीचर है। गिल स्लिट्स हमारे बहुत बेहतरीन फीचर है, हमारे अंदर होते हैं गिल स्लिट्स। गिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गिल स्लिट्स की बात करता हूँ। परफोरेटेड फेरिंग्स को ही हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, परफोरेटेड फेरिंग्स को, ठीक है? नोटोकॉड, नर्वकॉड दोनों ही हमारे पास होती हैं। पोस्ट इनल टेल हम सबके पास होती है। ये स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, जो मैं डिस्कस करूंगा। फिर कॉमन फीचर को मैं लास्ट में कंपाइल करूंगा, ठीक है? एनसीईआरटी में 4 फीचर दे रखे हैं जो कॉर्डेट्स के बहुत ही स्पेसिफिक फीचर हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं देख लो। पहले पहले एनसीईआरटी को मैं एक्सप्लेन करूं। पहला फीचर हम रिप्रेजेंट करेंगे नर्व कॉर्ड, फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे नोटोकॉर्ड, फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे गिल स्लिट्स, फिर रिप्रेजेंट करेंगे पोस्ट एनल टेल। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो समझने होंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड। अगर नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, ये समझो पहले, ठीक है? तो नर्व कॉर्ड का जो ओरिजिन होगा, ध्यान रखना, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा भाई? नोटोकॉर्ड का ओरिजिन तो मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। ओरिजिन समझ में आ गया, ठीक है? नर्व कॉर्ड की अगर बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड में आपको पता होना चाहिए, नर्व कॉर्ड क्या कॉर्डेट्स में मिलती है या नन कॉर्डेट्स में मिलती है? दोनों में मिलती है। ये नन कॉर्डेट्स में भी होती है और कॉर्डेटा में भी होती है, दोनों में ही होती है। कॉर्डेटा में भी होती है और नन कॉर्डेटा में भी होती है। कौन? नर्व कॉर्ड। तो अंतर क्या होता है नर्व कॉर्ड में? कॉर्डेट्स और नन कॉर्डेट्स में अंतर होता है, बताते हैं। जो नन कॉर्डेट होते हैं ना, इसमें जो नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है, वेंट्रल। हमारे अंदर ये डॉर्सल साइड में होती है, डॉर्सल। नन कॉर्डेट्स में ये डबल होती है, डबल। हमारे अंदर सिंगल होती है। नन कॉर्डेट्स में ये सॉलिड होती है, हमारे अंदर ये हॉलो होती है। ये डिफरेंस है, समझना। मैं नर्व कॉर्ड की बात कर रहा हूं, नर्व कॉर्ड दिख रहा होगा ना? हाँ, ये कैसी हॉलो है, हमारे अंदर कैसी हॉलो? हमारे अंदर डॉर्सल साइड में होती है, सिंगल होती है, हॉलो होती है। जबकि कॉकरोच में ध्यान हो आपको, वेंट्रल साइड में थी, डबल थी, सॉलिड थी। ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल। और हमारे अंदर यही, समझ रहे हो, नर्व कॉर्ड आगे जाकर के सीएनएस बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस का फॉर्मेशन इसी नर्व कॉर्ड से होता है, नोटोकॉर्ड से नहीं होता, ठीक है?
नोटोकॉर्ड जो होती है आगे जाकर के एंडोस्केलेटन बनाएगी। मेसोडर्मल ओरिजिन है, क्या बनाएगी? एंडोस्केलेटन। एंडो स्केलेटन बनाएगी। सॉलिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रॉड लाइक होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। नोटोकॉर्ड की बात करता हूं, डोर्सल साइड में होती है, ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेटा। प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। इसी के बेस पे तुमने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया था, ठीक है, नोटोकॉर्ड के बेस पर। हाँ, दूसरा ध्यान रखना है इन की पोजीशन, पोजीशन मत भूलना, पोजीशन इस पर क्वेश्चन आता है। और पहले ही बोल दे रहा हूं, इसकी पोजीशन पर क्वेश्चन आएगा और आप गलती भी करोगे, 100% गलती करोगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। जब 100% बोल रहा हूं तो ब्रेकर है, ध्यान रखना, संभल के चलना। यहां पर यहां गलती होगी की पोजीशन। गलती क्यों होगी? क्योंकि ऊपर तो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, नीचे नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, और नीचे ही एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके भी नीचे ही एलिमेंट्री कैनाल होगी। यहां पर क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होगी। एलिमेंट्री कैनाल भी दिख रही है आपको, तो एलिमेंट्री कैनाल के हिसाब से इसकी पोजीशन देखोगे ना। मैं बात कर रहा हूं किसकी? नोटोकॉर्ड की। ये नर्व कॉर्ड के नीचे होती है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होती है पोजीशन, ये क्वेश्चन आता है। बिलो नोटोकॉर्ड, बिलो नर्व कॉर्ड, बिलो नर्व कॉर्ड, एबव या जस्ट वेंट्रल डोर्सल एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, इन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? वर्टिकल कॉलम। इनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। याद आया? याद आया? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, कॉर्डेटा में कुछ हो गया क्या? देखते हैं। नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा नन, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, ठीक है। इन सम कॉर्डेटा, कुछ कॉर्डेटा में किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिकल कॉलम के अंदर, इनको हम वर्टिब्रेटा बोल देते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसके अलावा पोस्ट एनल टेल, ये दो फीचर समझ में आए नहीं आए ये बताओ? दो बातें बता दी मैंने, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है? नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है? समझ में आया ना? मैं सच कर रहा हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, कोई भी क्वेश्चन नहीं। सबसे पहले बात कर रहा हूं, नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड पोजीशन है इसकी, डोर्सल,
और इसके ठीक वेंट्रल साइड पर क्या होती है, नोटोकॉर्ड, और आप गलती करोगे नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की पोजीशन में। और पहले बोल दे रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब इतने बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मींस गलती करोगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन आएगा और गलती भी करोगे, ठीक है। ऊपर हॉलो, ये डायग्राम 2-3 बार बनाओगे तो याद रहेगा। हॉलो नर्व कॉर्ड होती है जो आगे आके सीएनएस बनाएगी, इसके ठीक नीचे नोटोकॉर्ड होती है जो हमारे वर्टिकल कॉलम बनाएगी वर्टिब्रेटा के अंदर, ठीक है। उसके नीचे एलिमेंट्री कैनाल होगी, उसके नीचे एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है। गिल स्लिट्स, गिल्स और गिल स्लिट में अंतर होता है, समझो। गिल्स और गिल स्लिट में अंतर होता है। गिल्स जो इन्वर्टिब्रेट में पढ़ते आए हो, गिल स्लिट्स, परफोरेटेड फेरिंग्स को गिल स्लिट बोलते हैं। परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब होता है छिद्र युक्त, जिनके फेरिंग्स छिद्र युक्त होते हैं, ठीक है, उसको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, जो कॉर्डेट्स का फीचर है। हाँ, हमारे अंदर गिल स्लिट्स नहीं होते, पर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं हमारा इवोल्यूशन उन एनिमल से हुआ जिसमें ये फंक्शनल थे। इन हायर कॉर्डेट्स, ये एनसीईआरटी में दे रखा, पूछा भी जाता है। इन हायर कॉर्डेट्स gill slits present only in embryonic stage, present only in embryonic stage. In higher chordates, gill slits, gill slits का मतलब परफोरेटेड फेरिंग्स। हमारे भी एम्ब्रियो में देखोगे कि हमारे गर्दन पर परफोरेटेड फेरिंग्स देखने को मिल जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, पर एडल्ट में नहीं होते, ठीक है। यानी काफी कॉर्डेट ऐसे भी हैं जिनके एडल्ट स्टेज में ये नहीं होते, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, इसलिए कॉर्डेट का फीचर है, ठीक है। गिल स्लिट्स, गिल्स की बात नहीं कर रहा हूं, गिल स्लिट्स परफोरेटेड फेरिंग्स को बोलते हैं। पोस्ट एनल टेल, ये बैलेंसिंग के लिए होती है, बैलेंसिंग के लिए। ओनली फॉर बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के जब कॉर्डेटा बने थे तो कॉर्डेटा को बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, और बैलेंसिंग के लिए पूंछ का होना बहुत जरूरी था, टेल का होना। हमारे अंदर पर टेल डिसअपियर हो गई, क्यों? टेल बोन तो होती है पर टेल नहीं होती, क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग ऑर्गन हमारे पास और भी विकसित हो गए थे। टेल के अलावा हमारा सेरिब्रम डेवलप हो गया था, सेरिबेलम डेवलप हो गया था, इंटरनल ईयर भी बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करता है, हमारे टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट, इन सब के पास प्रोपीरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास बैलेंसिंग ऑर्गन और डेवलप हो गए थे, इसलिए हमारी टेल रिड्यूस हो गई, तो टेल की जरूरत नहीं पड़ी। पर टेल बोन तो होती है, इसका होना बताता है कि, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये कॉर्डेट का फीचर है। तो कॉर्डेट्स के 4 फीचर हो गए, क्या क्या? नंबर 1 नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और गिल स्लिट, ये मेन फीचर है, मेन फीचर है, ठीक है, जिसको क्लासिफाई करते भी हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। तो एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा। अब यहां क्या पढ़ने वाले हैं? उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। इनके मेन 4 फीचर है। एक तो नोटोकॉर्ड, मैंने समझा ही दिया, जो ओनली कॉर्डेट्स में होती है, नॉन कॉर्डेट में नहीं होती। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड दोनों के अंदर होती है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मैंने करा दिया आपको। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मैंने बता दिया आपको, जो कुछ हायर कॉर्डेट्स में ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते। और पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल ये याद रखनी है, पोस्ट एनल टेल, समझ में आ गया? तो ये वाले बात आपको ध्यान रखनी है, ये कॉर्डेट्स के मेन फीचर हैं, कॉर्डेट्स का मेन फीचर है। तो चारों फीचर्स को मैंने इस तरीके से समझा दिया है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। किसका ओरिजिन क्या होता है, कौन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है, बहुत ट्रिकली लिखा है। अगर आप याद रख पाए, याद रख लोगे, लिखा है इस तरीके से आपको याद रह जाए और क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो ये मेन 4 फीचर हैं। रिमेनिंग तो शॉर्ट फीचर तो आपको पता ही है, जो डिस्कस किए हमने। भाई हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हमें पता ही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पता ही है। सीलोमेट है, हम पता ही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पता ही है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल हमारे पास होती है, पता ही है। मोस्टली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पता ही है, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, ये हम पहले भी लिखा चुके थे और आप समझाने भी वाले हैं, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है।
और ये भी कंपाइल कर दिया, एक बार हम कर चुके हैं, पर एनसीईआरटी ने भी कंपाइल किया है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। जैसे एनसीईआरटी बोलती है कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट में नहीं होती। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो सिंगल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। भाई अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करता हूँ, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जबकि यहाँ पर गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स नहीं होते इनवर्टिब्रेट में। हमारे अंदर हार्ट वेंट्रल साइड पर होता है, यहाँ हार्ट डोर्सल साइड पर होता है, याद हो कॉकरोच का, आपको याद होगा, ठीक है। पोस्ट एनल टेल हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, पर यहाँ पर पोस्ट एनल टेल नहीं होती, पोस्ट एनल टेल नहीं होती। इससे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। यहां तक कोई डाउट है? यस या नो? यस या नो बेटा? अगर यहां डाउट नहीं है तो रिप्रेजेंट करो। एमएस, चलो बहुत बढ़िया। एक बात तो आपकी एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। कर लें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम एंड कर देंगे इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम आपको पढ़ाने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, चलो कॉर्डेटा के कॉर्डेट्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा, और यूकॉर्डेटा। डेटा, डेटा, अच्छा ये स्पेलिंग ले नहीं रहा कॉर्डेटा, ठीक है कोई नहीं, कोई नहीं। फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, कॉर्डेट्स, ध्यान रखना आप कौन सा फाइलम पढ़ रहे हो, कॉर्डेट्स, ये ध्यान रखना होगा आपको। कॉर्डेट्स में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स। कौन होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स, समझाता हूं मैं, ठीक है। ये फाइलम नहीं है, यहाँ फाइलम टर्म यूज नहीं किया, फाइलम अभी एक ही है। फाइलम में बात कर रहे हैं कॉर डेटा। अब इस फाइलम कॉर डेटा को हम क्लासीफाई कर रहे हैं प्रोटोकॉर डेटा और यू कॉर डेटा में। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइलम कॉर डेटा को आपने जो क्लासीफाई किया ना प्रोटोकॉर डेटा और यू कॉर डेटा में, किसके बेस पर किया? आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपने प्रोटो और यू कॉर्डेट बनाए? यू मतलब ट्रू, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव टाइप, इनिशियल टाइप, समझना। तो पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा प्रोटो कॉर्डेट्स में, ध्यान रखो। मैं देखो ये समझना तो होगा आपको, ठीक है, और समझा भी रहा हूं मैं। तरीका मैंने इन्वर्टिब्रेट का आपको बता दिया है, कैसे आपको याद रखना है। एनिमल किंगडम नो डाउट बहुत बोरिंग था, ठीक है, और तरीका मैंने बहुत ट्रिकली बताया है आपको, सारा का सारा शायद आपको याद भी हो गया होगा, ट्रिकली, ठीक है। कॉर्डेटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज का लेक्चर ये क्लासिफिकेशन वाला ना, इससे क्वेश्चन बनता है एक,
और समझने वाला भी है, तो समझना भी पड़ेगा, ठीक है। आगे जाकर के एक या हार्डली 2 लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। फिर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे इसके बाद। प्रोटो कोऑर्डिनेट्स और यू कोऑर्डिनेट्स। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब ट्रू। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं इनका, किसके बेस पर, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलोगे प्रोटो कोऑर्डिनेट्स को, यू कोऑर्डिनेट्स को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। तो जिनके पास क्रेनियम नहीं था उनको बोलते हैं ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा वो थे जिनके पास क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स एब्सेंट था, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था उनको बोला हमने ए क्रेनिएटा, और जिनके पास ब्रेन बॉक्स था उनको बोला हमने क्रेनिएटा, और जो क्रेनिएटा था वो सही मायने में यू कॉर्डेटा थे, ठीक है। क्रेनिएटा, क्रेनिएटा कौन थे, जिनके पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट था, ब्रेन बॉक्स क्या था, प्रेजेंट। तो जिनके पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट था वो सारे क्रेनिएटा थे, समझ रहे हो। और जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था वो ए क्रेनिएटा थे, ए मतलब एब्सेंट, यानी प्रोटोटाइप, प्रोटोकॉर्डेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेट्स और यू कॉर्डेट्स को अब हम डिवाइड करते हैं सब फाइलम। तो फाइलम पहले पढ़े कॉर्डेटा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे सब फाइलम के अंदर। किसको डिवाइड करने वाले हैं, सब फाइलम के अंदर। सब फाइलम कौन कौन होंगे यहां पर, तो सब फाइलम बनाएंगे इसके। ऐसे ही क्रेनिएटा को भी हम डिवाइड करने वाले हैं, इसका एक सब फाइलम बनाएंगे। अब सब फाइलम कौन सा होता है देख लो, यहां हम यूज कर रहे हैं सब फाइलम, समझना सब, क्वेश्चन यहां आएगा फाइलम, सब फाइलम। यहां भी हम सब फाइलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब फाइलम। तो फाइलम पढ़ रहे हो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को आपने डिवाइड किया प्रोटो और यू कॉर्डेटा किसके बेस पर, ओनली ऑन द बेस ऑफ क्रेनियम के बेस पर। ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं था वो ए क्रेनिएटा थे, जिनमें ब्रेन बॉक्स था वो क्रेनिएटा थे, ठीक है। अब इनको आप डिवाइड करते हैं प्रोटो कॉर्डेटा को, इसके अंदर अब डिवाइड करेंगे इनको हम यूरो कॉर्डेटा, यूरो प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स थे, यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा। इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाकर के इनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को मैं डिटेल में आगे लेके जाऊंगा। वर्टिब्रेटा कौन है, सब फाइलम है, एनसीईआरटी ने ही बोल दिया है, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसको एनसीईआरटी आगे एक्सप्लेन कर रही है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको डिटेल में। सबसे पहले इनको समझ लो, ये समझ में आया। सबसे पहले हमने बात की फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा आप स्टार्ट कर दिया। फाइलम कॉर्डेटा के बेसिक फीचर भी आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब फाइलम सब, समझना मेरी बात, कॉर्डेटा को हमने सब डिवीजन किए। जो डिवीजन किए किसके बेस पर किए, आप बोलोगे यहां डिवीजन क्रेनियम के बेस पर हो रहा है, ब्रेन बॉक्स के बेस पर हो रहा है। जिन एनिमल के पास ब्रेन बॉक्स था, क्रेनियम था, क्रेनिएटा बोला, और जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था उनको ए क्रेनिएटा बोला। क्या बोला, ए क्रेनिएटा बोला। लैग, बफरिंग, लैग हो रहा है क्या, नो, नो लैग, ठीक है। ओके 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 डन, ठीक है। तो समझना बेटा, समझने का है, ये नहीं समझ में आता पर पूरा समझा दूंगा, ब्रेन के अंदर एकदम सेट कर दूंगा अगर ध्यान से तो समझोगे इसको। तो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन किया था हमने कॉर्डेट्स का, पुराने टाइप के कॉर्डेट्स जो नन कॉर्डेट जैसे फीचर रखते थे पर नोटोकॉर्ड थी इसलिए कॉर्डेटा में रख दिया। प्रोटोटाइप, प्रिमिटिव टाइप कॉर्डेट्स, उनको प्रोटोकॉर्डेट नाम दिया क्योंकि वो एक क्रेनिएटा थे, क्योंकि उनमें ब्रेन बॉक्स नहीं था। सच माने में, सही माने में जो कॉर्डेट्स थे वो यू कॉर्डेटा थे जिनके पास ब्रेन बॉक्स था, यानी ब्रेन बॉक्स के बेस पर क्लासिफिकेशन किया। फिर एक क्रेनिएटा को आपने सब फाइलम में डिवाइड किया और यू कॉर्डेटा को भी सब फाइलम है। अब क्वेश्चन आएगा कि
जो यूरोकॉर्डेटा हैं और सिफेलोकॉर्डेटा हैं, ये क्या है? इट इज अ सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। समझ रहे हो? वर्टिब्रेटा क्या है? इट इज अ सब फाइलम ऑफ, समझ रहे हो, फाइलम कॉर्डेटा। सब फाइलम पे क्वेश्चन आता है, तो सब फाइलम ध्यान रखना कौन सा होगा, सब फाइलम कौन से होंगे। अब यूरो माने क्या होता है समझो, यूरो माने होती है टेल। कहीं पर भी यूरो टर्म आ गया, यूरो मतलब टेल, यूरो मतलब कहीं पर भी आ गया टेल। सिफेलो मतलब क्या होता है? सिफेलो मतलब हो गया हेड, सिफेलो मतलब हेड, समझना। तो यूरोकॉर्डेट्स कौन थे? यूरोकॉर्डेट्स वो थे जिनमें नोटोकॉर्ड लार्वा की सिर्फ लार्वल स्टेज की टेल में देखने को मिलती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, एडल्ट में नहीं मिलती। ओनली लार्वा, एब्सेंट इन एडल्ट। एडल्ट में नहीं होती, एडल्ट में नहीं होती, ओनली और ओनली लार्वा की टेल में होती है। तभी तो बोला यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा यानी ऐसे कॉर्डेटा जिनकी यूरो, लार्वा की यूरो में नोटोकॉर्ड मिलती है, यानी टेल में नोटोकॉर्ड मिलती है, उनको इंक्लूड किया हमने यूरोकॉर्डेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, एक टर्म और है, समझा दूंगा अभी मैं इसको। एग्जाम्पल क्या क्या याद रखोगे इसके केस में? एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। एक तो एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है, एसिडिया, एसिडिया, डोलियोलम, सल्पा। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एसिडिया एग्जाम्पल यहां इन्होंने छाप रखा है, एसिडिया, ठीक है। तो एसिडिया का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एसिडिया। क्वेश्चन एसिडिया पे इसलिए आता है क्योंकि एसिडिया कभी कभी क्या करेंगे, एसिडिया का डायग्राम दे देंगे, इससे रिलेटेड इनकरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। करेक्ट को ढूंढना होगा। आपने पहचान लिया एसिडिया जो है वो यूरोकॉर्डेटा है, और यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में होती है। यूरोकॉर्डेटा एक रेनिएटा होते हैं। यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, ठीक है। ये करेक्ट चीजें ध्यान ढूंढनी होंगी आपको, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं? सिफेलो मतलब हेड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एडल्ट, या नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड persist throughout life, throughout life, head to tail, head to tail, हेड से लेकर के टेल तक पूरी लाइफ, मतलब एडल्ट के अंदर भी मिलती है। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब हेड, कॉर्डेटा मतलब ऐसे कॉर्डेटा जिनमें सिफेलो से टेल तक, यानी हेड से टेल तक नोटोकॉर्ड मिलती है, सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या याद रखोगे? इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल याद रखना, एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। और क्या बोल सकते हो? ब्रैंकियोस्टोमा का एक नाम और होता है, एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस, और इसको लैंसलेट भी बोल सकते हो, लैंसलेट। एक ही चीज है, ध्यान रखना। और लगाया है मैंने, यानी ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो, एग्जाम्पल एक ही है। तो यहाँ एग्जाम्पल 3 हो गए, एसिडिया, डोलियोलम, सल्पा। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स। फिर हमने प्रोटोकॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया। अब पहला सब फाइलम आया यूरो और सेफेलो, और यहां पहला सब फाइलम आया वर्टिब्रेटा। यूरो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल। तो इसको एसिडिया, डोलियोलम और सल्पा, एसिडिया का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। ब्रैंकियोस्टोमा जिसको हम एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट भी बोलते हैं, समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा लास्ट, यहां क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा।
अब आप पढ़ने वाले हो वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है याद रखना, ये सब फाइलम है। यही क्वेश्चन हम यही गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना। सब फाइलम, आप सब फाइलम पढ़ रहे हो, सब फाइलम। वर्टिब्रेटा, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। किसके बेस पर डिवीजन किया? क्वेश्चन ये आएगा कि वर्टिब्रेट को, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कॉर्डेट को किसके बेस पर डिवीजन किया था? आप बोलोगे क्रेनियम के बेस पर। वर्टिब्रेट को किस बेस पर डिवीजन किया? आप बोलोगे नेथा के बेस पर। नेथा मतलब जॉ, समझना। तो 2 डिवीजन, एग नेथा। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, जहां भी टर्म आ गया ए मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। नेथा मतलब क्या हो गया? नेथा मतलब जॉ, यानी ऐसे एनिमल जिनमें जॉ एब्सेंट था उनको बोला हमने एग नेथा। और नेथोस्टोमा, स्टोमा मतलब क्या हो गया? माउथ, जिनके माउथ में जॉ था। स्टोमा मतलब माउथ, जिनके माउथ में जॉ था उनको बोला, ठीक है, नेथोस्टोमेटा। समझ रहे हो ना? तो अब यहां पर वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया था हमने एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा में ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जॉ प्रेजेंट इन माउथ। ठीक है, अब यहां क्या पढ़ोगे? यहां क्लास पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ने वाले? क्लास। क्लास, तो यहां आप 2 क्लास, आप एक ही क्लास पढ़ने वाले हो, सिलेबस में एक ही है, साइक्लोस्टोमेटा। और यहां डायरेक्ट क्लास नहीं पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे सुपर क्लास, और सुपर क्लास के बाद आप पढ़ने वाले हो यहां पर क्लासेस। तो जो डिटेल इस चैप्टर में पढ़ोगे आप क्लासेस पढ़ोगे। समझ लो एक बात, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इन्हीं पर आएगा, इन पर क्वेश्चन बनेगा, क्लासेस, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, इनके ऊपर। ठीक है, तो डिवीजन क्या हो गया? नेथा, नेथोस्टोमेटा। यहां पढ़ोगे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो माने क्या होता है? साइक्लो, स्टोमा माने माउथ, साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा वो एनिमल होते हैं जिनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। ठीक है, सर्कुलर सकिंग माउथ। जो एक्टो पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। यहां आपको हम 2 एग्जांपल पढ़ाने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा में, एक तो लैम्प्रे और एक हैगफिश। हैगफिश, तो लैम्प्रे और हैगफिश पढ़ाने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। जो क्लास है एग्नेथा की क्लास है, और एग्नेथा वर्टिब्रेटा की डिवीजन है। समझ में आ गया? अब नेथोस्टोमेटा आ जाओ। नेथोस्टोमेटा ये किसके बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। किसी के पास फिन्स हैं तो उनको हमने, ठीक है, पाइसिस टर्म यूज किया। जिनके पास लिम्स थे उनको टेट्रापोडा टर्म यूज किया। ठीक है, तो सुपर क्लास किसके बेस पर? ऑन द बेस ऑफ लोकोमोटरी, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन के बेस पर, लोकोमोशन, लोकोमोशन के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे जिनके पास फिन्स थे, फिन्स, फिन्स कहां होते हैं? फिश के पास होते हैं, उनको नाम दिया हमने पाइसिस। ठीक है, या पिसिस भी बोलते हैं बच्चे, पाइसिस। ठीक है, और जिनके पास लिम्स थे उनको नाम दिया टेट्रापोडा। तो यहां पढ़ने वाले हो कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। और ऑस्टियो मतलब होता है बोनी, ऑस्टियो मतलब बोनी, यानी बोनी फिश, ऑस्ट्रिक्थिस, बोनी फिश, बोनी फिश। तो यहां आप पढ़ोगे कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। इस क्लास के अंदर 2 क्लास आप ये पढ़नी है, और 4 क्लास आपको यहां पढ़नी है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ठीक है, एप्स एंड मेमेलिया। 4 क्लास आपको यहां पढ़नी है। तो टोटल आपका जो टारगेट होगा वो 6 क्लास होगा। आप इसमें जो डिटेल पढ़ने वाले हो, फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले फाइलम की बात कर रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हो, किसके बेस पर? क्रेनियम के बेस पर। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा कर दिया हमने। एक क्रेनिएटा में हमने क्या बनाए? एक क्रेनिएटा में 2 सब फाइलम बनाए। कौन कौन से बनाए? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। समझ में आ गया? अब क्रेनिएटा की बात कर लेते हैं। क्रेनिएटा का सब फाइलम कौन सा था? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था क्रेनिएटा का, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ।
माउथ में अगर जॉ नहीं है एगनेथा, और माउथ में जॉ है तो नेथोस्टोमेटा, ठीक है। जॉ नहीं है तो एगनेथा, जॉ है तो नेथोस्टोमेटा। जो जॉ नहीं है एगनेथा, इसको हमने क्लास में डिवाइड किया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर सकिंग माउथ, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। लैम्प्रे हैगफिश पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। और नेथोस्टोमेटा, इनको हमने लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर, लोकोमोशन के बेस पर, जैसे जिनके पास फिन्स थे उनको नाम रख दिया हमने पाइसिस के अंदर ऑस्ट्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। जिनके पास लिम्ब थे उनको नाम दिया हमने टेट्रापोड, उनकी हमने क्लास, सुपर क्लास को नाम दिया टेट्रापोड। तो टेट्रापोड में कितनी क्लास पढ़ने वाले हो? 4 क्लास, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। ये हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट, ये 6 क्लास। तो पहले कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। यहां करके हम कॉर्डेट को एकदम एंड करेंगे ब्रेन में सेट करते हुए। तो आगे की एक या हार्डली 2 क्लास, हार्डली 2 क्लास, दूसरी भी पूरी नहीं होगी, आधी होगी, ठीक है। 1 क्लास हार्डली, ठीक है। ये आपको एकदम याद करा देंगे, पर यहां तक आपके ब्रेन में एकदम सेट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट तरीके से। समझे या नहीं समझे? पूरा याद करा दूंगा, पूरा टिप्स पर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट में सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितना करा दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझना है आपको, मैंने समझा ही दिया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके बाय बेटा, बाय।